थोड़ी देर में सीजीआई की बेंच जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है, वो शुरू करेगी सुनवाई इस मामले पर, संभल हिंसा मामले पर, क्योंकि याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई है। 33 नंबर इस वक्त चल रहा है केस और 35 नंबर पर लिस्टेड है संभल का केस। तो 2 केसेस के बाद संभल का केस होगा और फिर सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई से जुड़ी हुई क्या कुछ अहम डिटेल्स हैं, पीयूष हमें बता रहे हैं। पीयूष, इस पूरे मामले पर आज क्या गौर करने वाली बात होगी? मुसलमान पक्ष की तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी उसमें क्या गौर करने वाली बात होगी? बिल्कुल निधि, देखिए ये मामला बहुत सारे अन्य मामलों से जुड़ा हुआ है और इसकी पृष्ठभूमि पर अगर आप प्रकाश डालें तो ये ज्ञानवापी मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 19 दिसंबर 2023 को एक फैसला दिया गया था, उसके पर्वे में ये जो है नोटिस जारी किया गया। और चूंकि उस फैसले में ये कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये स्पष्ट नहीं है कि जो धार्मिक चरित्र होगा धार्मिक स्थल का, उसकी परिभाषा क्या होगी, तो वो परिभाषा सिर्फ तय कर सकती है अदालत। तो ऐसी स्थिति में अदालतों में अब केसेस पड़ने लगे और आप गौर कर सकती हैं कि तमाम मामले, संभल ही नहीं, इसके अलावा अजमेर शरीफ दरगाह का मामला और उससे पहले भोजशाला का मामला धार का, तो ऐसे तमाम मामले जब कोर्ट के सामने आने लगे और उनमें नोटिस हो गए, तो वो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके परिप्रेक्ष्य में ये आदेश आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो संभल की याचिका है वो सिर्फ इसी मामले तक सीमित है और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख क्या रहता है। क्योंकि अभी हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, यानी कि 19 दिसंबर 2023 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ज्ञानवापी मामले में दिया गया था, उस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ऐसी स्थिति में क्या उस अपील पर भी सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करता है और ये निर्णय लेता है कि उस फैसले पर रोक लगाई जाए या फिर नहीं। क्योंकि अगर उस फैसले पर रोक नहीं लगती है तो ऐसी स्थिति में मामले दाखिल होते रहेंगे और उनमें सर्वे का भी निर्देश निचली अदालत को देने का अधिकार है। ऐसा हाईकोर्ट के आदेश के तहत किया जा सकता है। अब चूंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें ये रोक लगाई गई थी कि ऐसे मामले भी नहीं दाखिल किए जा सकते और साथ ही अदालतें भी ऐसे मामलों को एंटरटेन नहीं कर सकती, यानी कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट भी। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी व्याख्या कर दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की और उस व्याख्या के साथ ये स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक चरित्र जो धार्मिक स्थल का होगा उसकी परिभाषा कोर्ट ही तय करेगी और ये तय करने के लिए उन्हें सर्वे कराना होगा और इसके अलावा दस्तावेजों को देखना होगा। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप गौर करें तो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके तहत ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। आज सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने जो जामा मस्जिद की याचिका है उसमें 3 एस्पेक्ट रखे गए हैं। एक कि जो निचली अदालत थी उसने जल्दबाजी में इस मामले में सर्वे का आदेश दिया और उनके पक्ष को सुना नहीं, और तीसरा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधे तौर पर हनन है। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट पहले फैसला दे चुका है और उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ये बहुआयामी मामला है और इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को गौर करना है। देखना ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि संभल में जिस तरीके से सर्वे के दौरान हिंसा हुई और 5 लोगों की मौत हो गई, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में कड़ा ही रहेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं पीयूष, आप बने रहिए क्योंकि कुछ ही मिनटों में सुनवाई शुरू होने वाली है, हेयरिंग शुरू होने वाली है। क्या इस केस का असर दूसरे केसेस पर भी पड़ेगा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे ज्ञानवापी जैसे मामलों पर भी पड़ेगा? क्योंकि अब जो दलीलें रहने वाली हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो है उसी के आधार पर दलीलें इस सुनवाई में आगे बढ़ेंगी, तो इस पर नजर रहेगी। पीयूष के पास दोबारा चलेंगे जैसे ही हेयरिंग शुरू हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा का सबसे नया वीडियो भी अब सामने आ चुका है। 24 नवंबर की हिंसा का वीडियो सामने आया है। बाइक में आग लगाते हुए उपद्रवी दिख रहे हैं। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की कोशिश होगी। ये देखिए, एक बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में एक जगह इकट्ठा ही लोग। और ये देखिए कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर साइड में और उन बाइक पर पहले तो तोड़फोड़ की जाती है, पथराव किया जाता है, फिर उसमें आग लगा दी जाती है जानबूझकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो जूम शॉट आप देख रहे हैं, इसमें आग लगाते हुए उपद्रवी दिख रहे हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ उपद्रवी जानबूझकर आग लगा रहे हैं जहां पर वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं।
और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि संभल हिंसा के जो मृतक अयान है उनका वीडियो भी सामने आया है। मौत से पहले जिला अस्पताल में अयान का वीडियो सामने आया, यानी मौत से पहले एक ऐसा बयान जो वाकई महत्वपूर्ण है। अयान ने मौत की वजह बताई थी। अयान ने कहा था कि गिरने की वजह से मौत हुई। अयान के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।